अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक और लेक्चर, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ये टॉपिक जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न्ड। इसलिए बेटा इसको थोड़ा अच्छे से सीखेंगे हम। और दूसरी बात, ये वाला टॉपिक आपको नेक्स्ट टॉपिक जब हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म, उसमें आपको बेटा नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रेडिक्ट करने में ये वाला टॉपिक आपको बहुत मदद करेगा। इसलिए बेटा आप इस लेक्चर को पूरा देखिए प्लीज। तो हम यहां पे सीधे टॉपिक पे जाएंगे, दैट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एज फार एज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज कंसर्न, बेटा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को हम डिफाइन करते हैं कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे एक अनसैचुरेटेड या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ताकि हम उसको एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करें। ठीक है बेटा। तो इन सिंपल वर्ड्स आई विल डिफाइन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स that are to be added to an unsaturated or cyclic organic compound in order to change it into an open saturated hydrocarbon. Now what do you mean by that? इसका मतलब क्या है? बेसिकली जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं बेटा, सैचुरेटेड बट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं बेटा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। CnH2n+2। इसका मतलब है कि उनमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स होता है दैट इज दिस नंबर 2n+2। तो इसका मतलब है कि ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होते हैं। और दूसरी बात, ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं दीज आर द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे ज्यादा हाइड्रोजन्स जो पॉसिबल होते हैं वो होते हैं ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। अगर हम देखेंगे बेटा, अगर हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, से फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग टू चूज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लाइक फॉर एग्जांपल अल्कीन। अल्कीन्स में अगर हम देखेंगे बेटा, अल्कीन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फॉर्मूला CnH2n। तो बेटा अगर आप यहां पे कंपैरिजन करोगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की, इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स था 2n+2। यहां पे अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में देखोगे बेटा, वहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स इज 2n। ऑब्वियसली दिस मींस दैट ये वाला नंबर जो है दिस इज लेसर देन दिस वन। इसका मतलब है जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं बेटा, उनमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होता है रिलेटिवली कम एज कंपेयर टू सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसीलिए अगर हम इनको यहां इन वाले कंपाउंड्स को, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में चेंज करेंगे बेटा, तो कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स या कितने हाइड्रोजन्स ऐड करने पड़ेंगे बेटा, दैट इज defined by a topic called as degree of unsaturation। ये जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है ये आपको बताएगा कि इस वाले कंपाउंड को चेंज करने के लिए, इस वाले कंपाउंड में ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करने के लिए बेटा कितने हाइड्रोजन्स की जरूरत है बेटा। अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा, सिंपल यहां पे देखा है, सिंपल अगर हम देखेंगे यहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2n, यहां पे 2n+2, दैट मींस two hydrogen atoms are to be added, or I can say one hydrogen molecule is to be added। एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो बेटा यहां पे कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपने ऐड करने पड़े, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे कि इसमें एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना है 2n, इसको कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़े 1 हाइड्रोजन। तो बेटा उसके बाद ये चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये क्या है, व्हाट इज 2n+2? दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स पॉसिबल इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है, दिस इज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। ठीक है बेटा, एंड when you will subtract this number from this number, you will get the degree of unsaturation। Say for example, अगर हम यहां पे लिखेंगे बेटा, what is the maximum number of hydrogens? What is the maximum number of hydrogens here? It is 2n+2, 2n+2. What is the actual number of hydrogens? That is 2n, that is 2n. 2n and 2n cancel, that means 2 hydrogen atoms are to be added. 2 hydrogen atoms are to be added. But 2 hydrogen atoms, not molecules। 2 हाइड्रोजन एटम बनाते हैं एक मॉलिक्यूल।
तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि जितने आपके हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं उसका हाफ जो है दैट इज योर नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स. That means you have to take its half. You have to take its half. That means you will take its half. That is 1. That means its degree of unsaturation is 1. Simple. Very simple. ये यहां पे जनरल फॉर्मूला से. अब हम मिसाल देते हैं बेटा. तो यहां पे मिसाल देने से पहले मैं आपको यहां पे बताऊंगा फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपने कैसे कैलकुलेट की इसकी. आपने बोला इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम डीयू बोल सकते हैं. डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है दैट इज इक्वल टू हाफ. व्हाई यू आर टेकिंग हाफ? Because you have to calculate the number of molecules. You from this value you will get the number of atoms. So you have to divide it by 2 in order to change it into number of molecules. So आप बोलोगे बेटा it is maximum number of hydrogens, that is 2n plus 2. 2n plus 2 वो तो maximum number होगा हमेशा. माइनस जिसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आपने कैलकुलेट करना है यू विल टेक द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. यू विल टेक द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स. ठीक है बेटा, वेरी गुड. ये हो गई अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की बात. ये हो गई अल्कीन्स की बात. देखिए बेटा अगर हम फॉर एग्जांपल यहां पे एक मिसाल लेता हूं मैं. फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक अ कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2. इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. इट इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अगर हम देखेंगे फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसको चेंज करना है किसमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आना चाहिए. इट विल बिकम CH3 सिंगल बॉन्ड CH3. नाउ यहां पे आपने एक हाइड्रोजन एटम ऐड किया, यहां पे आपने एक हाइड्रोजन ऐड किया. दैट मींस यू हैव एडेड अ टोटल ऑफ 2 हाइड्रोजन्स और आई कैन से 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. तो आप बोलोगे बेटा इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा ताकि इसको अनसैचुरेटेड से ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाए हम. ठीक है बेटा, वेरी गुड. सैचुरेटेड ओपन चेन सैचुरेटेड क्यों बनाते हैं? क्योंकि ओपन सैचुरेटेड चेन जो होता है बेटा वो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स होता है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो इसका मतलब है इसमें एक मॉलिक्यूल आप ऐड करोगे. लेट मी कैलकुलेट दिस. अब मैं यहां से कैलकुलेट करता हूं, इस फार्मूला से इसको कैलकुलेट करता हूं. अगर हम इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे दैट इज C2H4. तो बेटा अगर हम इसका सैचुरेटेड लेंगे या मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स अगर हम लेंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स किसके बराबर होता है? 2n plus 2. तो बेटा आप लिखोगे 1/2 ऑफ 2n plus 2 minus actual number of hydrogens. Say for example I am going to represent that by HS. ठीक है बेटा, very good. Now 1/2 of 2n. n क्या है इसमें? 2 कार्बन एटम्स है. That means 2 2s are 4. 4 plus 2 that is equal to 6 minus कितने हाइड्रोजन इस कंपाउंड में है? 4 हाइड्रोजन है. तो बेटा इट विल कम आउट एज 6 minus 4 that is 2. 1/2 of 2 that means 1. तो इसका मतलब है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो है that is 1. ठीक है बेटा. क्या आप बोल सकते हो कि इसमें एक डबल बॉन्ड था? एक डबल बॉन्डेड कंपाउंड को चेंज करने के लिए इनटू सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड, into single bonded I can say hydrocarbon, you have to add 1 hydrogen molecule. तो आप बोलोगे बेटा एक डबल बॉन्ड से कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आता है? 1. ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है. अब हम देखेंगे फॉर एग्जांपल एक और मिसाल यहां पे देखेंगे. ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लोगे बेटा ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स. से फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू टेक a triple bonded compound like this. For example CH triple bond CH. ठीक है बेटा, वेरी गुड. अगर हम देखेंगे इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H2. व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हियर? 2. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होना चाहिए था इसमें? दैट इज 2n plus 2. n क्या है इसमें? 2. n क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. दैट मींस 2 into 2 plus 2. 2n plus 2 हो गया ना भाई, माइनस इसमें कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एक्चुअल में है? दैट इज 2. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो बेटा यहां पे क्या होगा? 2 2s are 4. 4 plus 2 that is equal 6. 6 minus 2 is equal 4. that means 1/2 of 4 that means 2. तो इसका मतलब है कि इस ट्रिपल बॉन्ड से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है? 2. दैट मींस अगर हम यहां पे देखेंगे बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हम इस कंपाउंड को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज करेंगे तो यहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा.
सिंगल बॉन्ड आएगा बेटा, इट विल बिकम CH3 यहां पे दो हाइड्रोजन, यहां पे दो हाइड्रोजन, टोटल 4 हाइड्रोजन मींस 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के। तो बेटा 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल आप हाइड्रोजन के ऐड कर रहे हो, दैट इज योर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। कितने किए ऐड, 2। इसका मतलब है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है, 2। तो बेटा ये आपका फॉर्मूला से भी आ गया, ठीक है बेटा, वेरी गुड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा। अगर हम फॉर एग्जांपल एक साइक्लिक कंपाउंड देखेंगे, साइक्लिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर साइक्लिक कंपाउंड, दिस इज अ रिंग। अगर हम देखेंगे बेटा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H6। अगर आप यहां पे देखोगे बेटा, इसमें अगर हम देखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ हाइड्रोजन अगर हम देखेंगे दैट इज 2n, जितने कार्बन एटम्स है उसका डबल है ये। यहां अगर आप देखोगे बेटा इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं, पहले इस फॉर्मूला से निकाल देते हैं, दैट इज 1/2 ऑफ 2n plus 2, 2n, n कितना है 3, 2 3 are 6, 6 plus 2 that is equal to 8 माइनस इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं 6, दैट मींस 8 minus 6 that is 2, 1 divided by 2 into 2 that is equal to 1। तो इसका मतलब है इस रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 1। इसका मतलब है कि इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना है ताकि इसको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में चेंज करें, ठीक है बेटा, वेरी गुड। बट ओपन चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका मतलब है अगर आप इसको यहां पे तोड़ोगे या अगर आप इसको खोलोगे यहां पे, तो बेटा ये बनेगा CH3 तो बेटा आपने देखना है कि इस फॉर्मूला और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहां पे अगर आप देखोगे इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C3H8, दो अगर आप डिफरेंस देखोगे बेटा तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डिफरेंस है। तो इसका मतलब है कि यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आता है 1, ठीक है बेटा। तो यहां पे हम याद रखेंगे बेटा कि अगर एक डबल बॉन्ड होता है, अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है 1। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी होती है 1। यहां पे कैलकुलेट करके भी देखा हमने, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, या आई कैन से इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी मींस इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम है, डेफिशिएंसी इसमें एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कम है। अगर इसको चेंज होना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में, तो इसको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा एंड दैट इज योर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाफ क्यों लेते हैं, हाफ हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऐड करेंगे इसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स ऐड होंगे, लेकिन मॉलिक्यूल हम एक्सप्रेस करेंगे दैट विल बी हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है बेटा, क्योंकि एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 एटम्स होते हैं, ठीक है बेटा, इसीलिए आप हाफ लेते हो, ठीक, वेरी गुड। इसका मतलब है कि जब भी आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करना है बेटा, तो आप क्या करोगे, आप हमेशा देखोगे बेटा कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड्स हैं, कितने ट्रिपल बॉन्ड्स हैं, या आप देखोगे कंपाउंड में कितनी रिंग्स है, ठीक है बेटा, वेरी गुड। याद आपने रखना है कि डबल बॉन्ड से कितना ड्यू वैल्यू आएगा 1, ट्रिपल बॉन्ड से कितना डी वैल्यू आएगा दैट विल बी 2, और रिंग से कितना वैल्यू आएगा बेटा, एक रिंग से 1 आएगा बेटा। इसका मतलब है अगर आपको डबल बॉन्डेड कंपाउंड चेंज करना है तो आपको एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, यहां पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है बेटा, वेरी गुड। दिस इज वेरी इजी। और आपने फॉर्मूला क्या सीखा यहां पे कि du वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करना है वी हैव टू टेक हाफ ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज 2n + 2। ये 2n + 2 कहां से लाया मैंने, ये मैंने ओपन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की जनरल फॉर्मूला जो है वहां सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं बेटा, तो उसमें जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है वो दैट इज 2n + 2। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं दिस इज मैक्सिमम नंबर माइनस, आपने क्या करना है माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, बट कौन सा नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एक्चुअल नंबर जो एक कंपाउंड में होगा, तो यू हैव टू टेक देयर डिफरेंस एंड टेक दैट इट्स हाफ, आप उसका हाफ लोगे और उसके बाद आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है बेटा, वेरी गुड। नाउ ये जरूरी नहीं है कि एक कंपाउंड में जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने के लिए जो हमें कंपाउंड दिया जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि इसमें हमेशा आपका डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या आपकी रिंग हो, ठीक है बेटा, वेरी गुड। कभी कभी आपको घुमाया भी जा सकता है,
कभी कभी आपको बेटा पूछा जा सकता है कोई और ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन अगर किसी कंपाउंड में बेटा होगा, अगर कंपाउंड में हाइड्रोजन के अलावा कोई और एटम होगा तो आपको उस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखनी है। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अगर हम देखें, क्योंकि यहां पे बेटा एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा कि जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। वो डेरिवेटिव्स बनते कैसे हैं? जब हम हाइड्रोजन्स को रिप्लेस करते हैं बाय सम एनी अदर ग्रुप, जब हम किसी और ग्रुप से उसको रिप्लेस करेंगे। ठीक है बेटा, वेरी गुड। और कभी हम एटम से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कभी ग्रुप ऑफ एटम से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है बेटा, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन CH4, ठीक, अगर हमारे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है CH4, इसमें चूंकि ये सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन है तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2n+2, डेफिनेटली इट इज 2n+2। अगर मैं इसमें हाइड्रोजन एक निकाल दूं और उसके बदले मैं कोई और ग्रुप लगा दूं, फॉर एग्जांपल आई विल रिप्लेस इट बाय अ हैलोजन, तो बेटा यहां पे फॉर एग्जांपल ये बनेगा CH3X। अगर आप इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को कंपेयर करोगे विद रेस्पेक्ट टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स, अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स के हिसाब से आप इसको कंपेयर करोगे, इसमें सिर्फ 3 हाइड्रोजन्स है और इसमें कितने हाइड्रोजन्स है? 4 हाइड्रोजन्स है। क्या मैं बोल सकता हूं द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स हियर इट इज लेसर देन द मैक्सिमम नंबर? क्या मैं बोल सकता हूं? ये लेस किसने किया? ये किसकी वजह से ये 3 बन गया? ये 3 तब बन गया जब आपने हाइड्रोजन को निकाला और उसके बदले आपने इस X को लाया। क्या मैं बोल सकता हूं द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 1, डिक्रीज हो गया 1 से जब हमने एक हाइड्रोजन इस कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट किया, जब हमने इसमें एक हैलोजन इंड्यूस किया। एक हैलोजन के लाने से जो एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स था बेटा, एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स मस्ट हैव बीन 4, बट दैट इज 3 बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस X। एम आई राइट? वेरी गुड। तो ये बात जरूरी है बेटा, बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पे आपको इसका मतलब है दे मैटर, द प्रेजेंस ऑफ दीज हैलोजन्स मैटर्स इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बिकॉज दे डिक्रीज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1, दे डिक्रीज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 1। क्या मैं बोल सकता हूं ये हाइड्रोजन क्या है बेटा? मोनोवैलेंट ग्रुप्स है, मोनोवैलेंट ग्रुप्स है, ये मोनोवैलेंट एटम है। हाइड्रोजन भी खुद भी मोनोवैलेंट होता है। तो यहां पे मैं बेटा बनाऊंगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। बेटा यहां पे इस एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाली टर्म को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लिखेंगे हाफ ऑफ मैक्सिमम नंबर दैट इज 2n+2 माइनस एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए था इसमें 4, एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए था 4, बट दैट इज 3 नाउ। दैट मीन्स ये एक हाइड्रोजन इसमें कम हो गया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हैलोजन। क्या मैं बोल सकता हूं एक हैलोजन लाने से एक हाइड्रोजन कम होता है, एक्चुअल हाइड्रोजन कम होते हैं, तो बेटा इसका मतलब है you have to subtract here by 1, yeah, I can say you have to subtract the actual number of hydrogens by this term। कितने ये हैलोजन्स है इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं लिखूंगा प्लस नंबर ऑफ हैलोजन्स। बहुत जरूरी है। प्लस क्यों लिखा? मैंने तो बोला था कम हो गया, क्योंकि यहां पे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो बेटा ये माइनस बन जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इसका मतलब है अगर हैलोजन होगा बेटा, यू हैव टू डिक्रीज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बाय 1 इफ अ कंपाउंड बियर्स हैलोजन, अगर कंपाउंड में हैलोजन है। ठीक है बेटा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर सकते हो इससे। तो क्या अब मैं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करता हूं? देखिए बेटा यहां पे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, इस कंपाउंड का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कंपाउंड मैं चेक करता हूं। ठीक है बेटा, दैट इज 1/2 ऑफ, इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? 1, दैट मींस इट इज 2 into 1 n, 2 into 1 2 plus 2 that is equal to 4, that is equal to 4 माइनस इसमें कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3, और बेटा इसमें कितने हैलोजन्स हैं? 1,
that means 3 plus 1 that's equal to 4, 4 minus 4 that's equal to 0, 0 divided by 2 that's equal to 0. इसका मतलब है इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है? 0. ठीक है बेटा. 0 means there is no double bond, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है. 0 means there is no triple bond, इसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं है. and 0 means there is no ring, ये रिंग भी नहीं है. That means it is an open chain saturated compound. It is open chain saturated compound. I'm not saying hydrocarbon. It is open chain saturated compound. तो इसका स्ट्रक्चर आप बना सकते हो. इसका मतलब है आपको सिंगल बॉन्ड फ्लड लगाने हैं सिर्फ. ठीक है बेटा. वेरी गुड. नाउ ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हैलोजन होगा. दूसरी बात इससे पहले मैं एक बात बताऊंगा. क्या मैं कह सकता हूं ये हाइड्रोजन क्या है? मोनोवैलेंट ग्रुप. ये हैलोजन क्या है? मोनोवैलेंट ग्रुप. क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज अ सम ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स? दिस इज द सम ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स. तो बेटा इनके बदले में क्या इस फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई करूं? इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई करूं. यहां पे मैं लिखूंगा du इज इक्वल टू 1/2 ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 2n plus 2 माइनस 2n plus 2 माइनस. ठीक है बेटा. वेरी गुड. व्हाट इज दिस? दिस इज द सम ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स. तो मैं यहां पे लिखूंगा सम ऑफ मोनोवैलेंट ग्रुप्स. ठीक है बेटा. वेरी गुड. बहुत अच्छी बात है. ठीक है बेटा. अब मैं एक ग्रुप 16 एलिमेंट लाऊंगा. ये मैंने लाया था ग्रुप 17 मींस हैलोजन. अब मैं एक ग्रुप 17 एलिमेंट ग्रुप 16 एलिमेंट. फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन. मेरे पास कंपाउंड है CH4. मैं इसमें एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं और ऑक्सीजन को लाता हूं उसके बाद. ठीक है बेटा. ऑक्सीजन हमारा एक ग्रुप में प्रेजेंट है. ऑक्सीजन हालांकि बहुत सारे ग्रुप्स में है, लेकिन बेटा ऑक्सीजन हमारा OH ग्रुप एक हमारा बहुत कॉमन ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है बेटा, जो एक मोनोवैलेंट ग्रुप है और हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बनाएगा CH3OH. एम आई राइट? वेरी गुड. लेकिन अगर आप देखोगे बेटा यहां पे एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस और इसका अगर हम देखेंगे, पहले हाइड्रोजन कितने थे? 4. अब भी हाइड्रोजन 4 है क्योंकि ये 3 plus 1 ये 3 है, ये 1 है, क्योंकि मोनोवैलेंट जो ये मोनोवैलेंट एज अ होल ये मोनोवैलेंट ग्रुप है. ये एटम डाइवैलेंट था, लेकिन बेटा इसने एक ये एज ए होल जब इस मोनोवैलेंट ग्रुप ने एक हाइड्रोजन काम किया, लेकिन इसके साथ में भी एक हाइड्रोजन है ना बेटा. तो इसका मतलब है कि ये डाइवैलेंट ग्रुप होता है बेटा, it does not change the actual number of hydrogen. ये actual number of hydrogen यहां पे चेंज नहीं करता है. When it does not change the actual number of hydrogens, that means यहां पे इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. यहां पे हम इसको कुछ लिखेंगे नहीं, यहां पे हम डाइवैलेंट ग्रुप लिखेंगे नहीं. तो बेटा यहां पे मोनोवैलेंट ग्रुप की कंट्रीब्यूशन है. लेकिन यहां पे अगर हम देखेंगे बेटा, यहां पे जो डाइवैलेंट ग्रुप था बेटा, डाइवैलेंट ग्रुप ने एक हाइड्रोजन काम किया था, लेकिन साथ में एक हाइड्रोजन तो लाया ना वहां से. तो इसका मतलब है नंबर ऑफ एक्चुअल हाइड्रोजन्स दैट हैज नॉट चेंज्ड, वो वहां पे चेंज नहीं हुआ. तो इसका मतलब है इस फॉर्मूला को हमें डाइवैलेंट ग्रुप के बारे में कुछ नहीं लिखना है या कोई चेंज नहीं लानी है. ठीक है बेटा. उसके बाद है ट्राइवैलेंट ग्रुप. फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन और आई कैन से ग्रुप 15. तो बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास CH4 है, इसमें मैं एक हाइड्रोजन निकाल देता हूं और ग्रुप 15 जो है बेटा वहां पे कोई एलिमेंट लाऊंगा. तो बेटा यहां उस ग्रुप 15 के एलिमेंट का कोई फंक्शनल ग्रुप लाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू चूज नाइट्रोजन NH2 ग्रुप. ठीक है बेटा. तो बेटा यहां पे बनेगा CH3 एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, वहां से लाऊंगा NH2. ठीक है बेटा. NH2 यहां पे अगर हम देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाज 4. यहां पे अगर हम देखेंगे इट इज 5. यहां पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है दैट इज 5. ठीक है बेटा. हालांकि अगर हम देख लेते बेटा ये था CH4, इसमें एक हाइड्रोजन तो आपने कम किया था, लेकिन जो ग्रुप आपने अटैच किया उसने साथ में वहां से 2 लाए हैं. एक कम किया था, लेकिन वहां से इसने कितने लाए हैं? दैट इज 2. दैट मीन्स इट इज 2 minus 1 दैट इज 1. इसका मतलब है जो एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ट्राइवैलेंट ग्रुप, जब ट्राइवैलेंट ग्रुप होता है बेटा it is increased, the actual number of hydrogens is increased by 1. देखो मोनोवैलेंट ग्रुप decreases by 1, actual number of hydrogens is decreased by 1. डाइवैलेंट ग्रुप
कुछ नहीं होता है एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स को, लेकिन ट्राइवेलेंट ग्रुप जो होगा बेटा, दैट विल चेंज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बिकॉज इट विल इंक्रीज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स बाय 1. It will change the actual number of hydrogens by 1. This is very very important. That means जो आपका एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है बेटा, उसको आपने ऐड करना है 1, ऐड करना है बेटा 1. तो बेटा आप क्या लिखोगे बेटा, देन यू हैव टू राइट 1/2 ऑफ मैक्सिमम नंबर माइनस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स, ये आपने देख लिया, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स. ठीक है बेटा, वेरी गुड. इसको मैं ब्रैकेट में नहीं रखूंगा क्योंकि मैंने यहां पे ब्रैकेट कैंसिल किया था पहले. तो बेटा अब मैं बोलूंगा प्लस, क्योंकि यहां पे इंक्रीज होगा एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहां पे मैं प्लस करूंगा नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट ग्रुप्स. ठीक है बेटा, दिस इज योर फाइनल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन फॉर एनी कंपाउंड फ्रॉम इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है बेटा, वेरी गुड. मैं एक एग्जांपल देता हूं. ठीक है बेटा, वेरी गुड. लेट अस कैलकुलेट द डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस कंपाउंड. इस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हम कैलकुलेट करेंगे. इट विल बी 1/2 ऑफ, इसमें n क्या है 1, तो दैट मींस 2 1s are 2, 2 plus 2 that's equal to 4. I will write 4. ठीक है बेटा, वेरी गुड. माइनस बेटा इसमें अगर हम देखेंगे व्हाट इज द एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स, दैट इज 5. एम आई राइट, दैट इज 5. तो बेटा यहां पे मैं 5 लिखूंगा. ठीक है, वेरी गुड. और बेटा व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट ग्रुप्स, that is 1. ठीक है बेटा, वेरी गुड. दैट मींस 4 plus 1 that is 5, 5 minus 5 that is equal to 0, 0 divided by 2 that is equal to 0. that means it is an unsaturated compound. इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है. ठीक है बेटा, इसमें कोई अनसैचुरेशन नहीं है. तो बेटा क्या मैं बोल सकता हूं कि ये कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, इसमें सिंगल बॉन्ड्स है सिर्फ. ठीक है बेटा, वेरी गुड. ये बातें हम याद रखेंगे ताकि हमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसी भी कंपाउंड का कैलकुलेट करना आए. कोई जरूरत नहीं है कि आप रट्टा रखोगे इसकी फॉर्मूला याद. यहां पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया बेटा. ये देखिए 2n plus 2, what is this? This is maximum number of hydrogens. What is M? This is number of monovalent groups. Number of monovalent means hydrogen या halogens, वो monovalent होते हैं बेटा. तो बेटा what is this? This is trivalent group. Divalent क्यों नहीं है? क्योंकि divalent में बेटा जो actual number of hydrogens है वो चेंज नहीं होता है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. तो अब हम इस फाइनल फॉर्मूला को याद रखेंगे बेटा, और हम एक बार फिर से अपनी जो इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके रिलेटेड, किसके रिलेटेड, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के रिलेटेड, वो हम याद रखेंगे, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है बेटा, वेरी गुड. क्या बात याद रखेंगे? पहली बात कि अगर डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड से इंड्यूस होता है, डबल बॉन्ड इंड्यूसेस du वैल्यू ऑफ 1. मतलब डबल बॉन्ड से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू कितना आता है 1. ट्रिपल बॉन्ड से कितना आता है, हालांकि मैंने कैलकुलेट करके दिए. ट्रिपल बॉन्ड से कितना आता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड से डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू आता है 2. और अगर रिंग होगी बेटा, अगर रिंग होगी बेटा, ये मैं रिंग बनाने जा रहा था, अगर रिंग होगी बेटा तो वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू इंड्यूस करती है 1. ठीक है बेटा, जितनी रिंग्स उतना इसमें 1 वैल्यू, उतने 1 वैल्यूज इसमें इंड्यूस हो जाएंगे. टोटल वैल्यू जो du का होगा बेटा वो इसमें इंड्यूस हो जाएंगे. ठीक है बेटा, मैं आपको सिखाऊंगा दोनों स्ट्रक्चरल फार्मूला से भी शॉर्टकट हम लगाएंगे, वहां पे स्ट्रक्चरल फार्मूला से भी हम देखेंगे du वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला से भी देखेंगे कि du वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है. ठीक है बेटा, वेरी गुड. अब हम यहां पे आप एक प्लीज आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे. कुछ कंपाउंड्स में यहां पे लिख के रखूंगा ताकि टाइम भी बच जाए, और हम प्रैक्टिस करेंगे कि किसका क्या du वैल्यू आएगा. ठीक है बेटा, थैंक यू. मैंने यहां पे कुछ कंपाउंड्स लिखे हैं बेटा, हम इनका du वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. ठीक है बेटा, वेरी गुड. डायरेक्ट भी सिखाऊंगा जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होगी, और मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहां पे इस कंपाउंड की मॉलिक्यूलर फार्मूला दी हुई है. ठीक है बेटा, तो आपने फार्मूला क्या याद रखी है, दैट इज 1/2 ऑफ, शाबाश, 1/2 ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, शाबाश, माइनस
नंबर ऑफ मोनोवेलेंट ग्रुप्स प्लस नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट ग्रुप्स। ठीक है बेटा, वेरी गुड, शाबाश। तो अगर हम देखेंगे 1/2 ऑफ इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है या n वैल्यू जो है दैट इज 5, दैट मींस 2 5s आर 10, 10 plus 2 that is equal to 12 minus what is the number of monovalent groups here? Monovalent groups means halogens here या हाइड्रोजन। तो बेटा हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 8, तो लिखेंगे 8 प्लस व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्राइवेलेंट ग्रुप्स हियर? ट्राइवेलेंट ग्रुप्स अगर हम देखेंगे बेटा दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने हैं बेटा? 2 हैं, तो बेटा यहां पे लिखेंगे 2। ठीक है, वेरी गुड, वेरी 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 सिंपल। ठीक है बेटा, तो इसमें बोलेंगे हम इट इज 12 or I can say minus 8 plus 2 that is equal to 6 minus 6, 12 minus 6 that is equal to 6, 6 by 2 that's equal to 3। तो बेटा इसका मतलब है it is 6 by 2 that is equal to 3। इसका मतलब है इसका du वैल्यू जो है that is 3। अब आपको इससे क्या पता चलेगा? ठीक है बेटा, ऑलरेडी आपने याद रखा है बेटा कि डबल बॉन्ड का du वैल्यू 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का du वैल्यू 2 होता है, और साइकिल का रिंग का जो बेटा ड्यू वैल्यू होता है दैट इज 1। ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब आप क्या बोल सकते हो इस कंपाउंड के बारे में? क्या मैं बोल सकता हूं इस कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड हो सकता है, उससे ड्यू वैल्यू 2 आएगा, और एक ट्रिपल डबल बॉन्ड हो सकता है, और एक डबल बॉन्ड हो सकता है, उससे क्या आएगा? उससे ड्यू वैल्यू इसका 2 इसका 1 दैट मींस 3 ड्यू वैल्यू आएगा। तो इसका मतलब है आप पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो। जब आप पॉसिबल स्ट्रक्चर प्रेडिक्ट कर सकते हो तो आप आइसोमर भी प्रेडिक्ट कर सकते हो। पहला चांस इसमें बनता है अगर एक ट्रिपल और एक डबल होगा, क्योंकि एक ट्रिपल से ड्यू वैल्यू 2 और एक डबल से ड्यू वैल्यू 1 दैट मींस टोटल ऑफ 3। ये आपका ड्यू वैल्यू 3 है इसका। दूसरी बात, या तो इसमें 3 डबल होंगे या तो इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होंगे। अगर 3 डबल बॉन्ड्स होंगे बेटा, 3 डबल बॉन्ड से एक एक डीओ वैल्यू आएगा, ये एक दैट मींस 3। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इससे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। मैंने यहां पे आपको सिखाया डीओ वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो बेटा, ये तो हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब मैं इस कंपाउंड की ऑलरेडी मैं यहां पे लिख के रखूंगा, इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी, इसका स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, यहां पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखी है। तो बेटा मैं यहां पे लिखूंगा इट इज C6H12। मैं इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करूंगा, इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करूंगा। इसमें हम डायरेक्ट बोलेंगे रिंग्स कितनी है, इसमें एक ही है रिंग। तो हमने याद रखना है कि एक रिंग से ड्यू वैल्यू कितना आता है? 1। दैट मींस इट इज ड्यू वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। अब हम देखते हैं क्या ये सच है। तो बेटा अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे इससे। व्हाट इज एन वैल्यू? दैट इज 6। 2 6s are 12, 12 plus 2 that is equal to 14 minus what is the number of hydrogens here? Actual number of hydrogens in this formula that is 12। 14 minus 12 that is equal to 2, 2 divided by 2 that is equal to 1। यही तो आ रहा था ना du वैल्यू। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। क्या मैं आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेट करूं? ठीक, वेरी गुड। ध्यान रखिए यहाँ पे एक रिंग है, रिंग से कितना du वैल्यू आएगा? 1। रिंग से कितना du वैल्यू आएगा? 1। इसमें डबल बॉन्ड्स भी है बेटा। कितने डबल बॉन्ड्स है? 3 डबल बॉन्ड्स। इससे डी वैल्यू 1 आएगा, इससे डी वैल्यू 1 आएगा, इससे डी वैल्यू 1 आएगा। व्हाट विल बी द टोटल डी वैल्यू ऑफ दिस डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ दिस, और आई कैन से IHE वैल्यू। तो बेटा ये 1 2 3 एंड 4 दैट मींस इट इज डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज 4। ठीक है बेटा, कैलकुलेट कर सकते हो, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। देखिए मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इससे। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, इसमें पॉसिबिलिटी क्या थी? एक पॉसिबिलिटी थी कि इसमें डबल बॉन्ड्स 4 होते अगर ये ओपन होता, क्योंकि 4 से 4 तो आता ना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अगर इसमें रिंग 1 है, देखिए रिंग 1 है, उससे डी वैल्यू 1 आ गया, और 3 डबल बॉन्ड्स है, 3 डबल बॉन्ड से 3 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का वैल्यू 3 आएगा, ओवरऑल बन गया 4। दैट इज योर स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, वेरी गुड। सिमिलरली अगर हम इस कंपाउंड का देखेंगे बेटा, यहां पे अगर हम देखेंगे रिंग्स कितनी है? 2। ये एक रिंग है, ये दूसरी रिंग है, इससे 1 आएगा, इससे 1 आएगा। बेटा इस डबल बॉन्ड से 1, इस डबल बॉन्ड से 1, इस डबल बॉन्ड से 1, इस डबल बॉन्ड से 1 और इस डबल बॉन्ड से 1। What is the total du value of this compound? That is 1 2 3 4 5 6 and 7। That means degree of unsaturation is 7। ठीक है बेटा, वेरी गुड। ये मैं आप पे छोड़ देता हूं, ये आप कर लेना बेटा, मैं ये वाला कंपाउंड करता हूं। ठीक है, वेरी गुड। देखिए बेटा यहां पे रिंग है तो du वैल्यू 1, यहां पे डबल बॉन्ड है du वैल्यू 1, यहां पे रिंग है du वैल्यू 1, यहां पे डबल बॉन्ड है du वैल्यू 1। What will be the total du value for this compound? That is 4। 1 2 3 and 4।
यहां पे बेटा आप याद रखना, इट इज, यहां पे सबस्क्रिप्ट है ये 4, दैट मींस इट इज 4 टाइम्स, ये 4 बार है ये ग्रुप, इसलिए बेटा ये 3 का ड्यू वैल्यू कैलकुलेट करके बेटा कमेंट बॉक्स में लिख लेना, ठीक है बेटा, वेरी गुड। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ कंपाउंड्स का हम 3D स्ट्रक्चर लिखते हैं बेटा, 3D स्ट्रक्चर लिखते हैं। आप आगे पढ़ोगे बेटा, आगे आप ज्यादा देखोगे इन कंपाउंड्स को, जिनमें 2 कंपाउंड्स जो है वो बहुत ही फेमस कंपाउंड्स है, 3D स्ट्रक्चर उनका होता है बेटा, और उन कंपाउंड्स में एक कंपाउंड है क्यूबेन, क्यूबेन दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। ये एक बार पूछा गया है बेटा, ये एक बार पूछा गया है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्यूबेन, ठीक है, वेरी गुड। यहां पे अगर हम देखेंगे क्लोज्ड रिंग्स है, क्योंकि हर कोई फेस जो है दैट इज क्लोज्ड। इन केस ऑफ क्यूब देयर आर हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। क्या मैं बोल सकता हूं वहां पे 6 रिंग्स है, 6 रिंग्स है बेटा, क्या मैं बोल सकता हूं, क्योंकि एक फेस एक रिंग बनाएगा। तो अगर हम इस वाले फॉर्मूला से जो अभी तक हमने सीखा, तो अगर मैं बोलूंगा इसके 6 क्लोज्ड फेसेस है, तो क्या मैं बोलूं इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 6 होगा, लेकिन है नहीं, 6 है नहीं, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इन कंपाउंड्स के लिए आप याद रखोगे बेटा that the degree of unsaturation is always equal to number of phases minus 1। जितने फेसेस होंगे उसका एक -1 आपने करना है, -1 करना है आपको du मिल जाएगा। हाउ मेनी फेसेस आर हियर, 6 minus 1 दैट्स इक्वल टू 5। इसका मतलब है इसका du वैल्यू 5 है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई, क्यों बेटा आपको करना क्या है, आपको ये du वैल्यू, क्योंकि मैंने बोला था नंबर ऑफ हाइड्रोजन दैट आर टू बी एडेड। अगर आप इस फेस को खोलोगे बेटा, इस फेस को खोलोगे, इस फेस को खोलोगे, इस फेस को खोलोगे बेटा, पीछे वाले फेस को खोलोगे, जो छठा फेस होगा बेटा वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, वो खुद ब खुद ओपन हो जाएगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड। इसीलिए यहां पे याद रखना है कि इन केस ऑफ दीज कंपाउंड्स व्हेयर द फेसेस इंटरसेक्ट, जहां पे वो फेसेस इंटरसेक्ट करते हैं बेटा, जहां पे फेसेस जो होंगे, एडजेसेंट फेसेस जो होंगे वो इंटरसेक्ट करते होंगे, देन यू हैव टू कैलकुलेट द du वैल्यू बाय टेकिंग n वैल्यू, फेस वैल्यू -1, ठीक है बेटा। जितने नंबर ऑफ फेसेस होंगे उनका -1 लेना है। फॉर एग्जांपल मैं एक और कंपाउंड लिखता हूं, प्रिज्मैन, ये दिस इज योर प्रिज्मैन, प्रिज्म जैसा होता है। इसमें नंबर ऑफ फेसेस अगर देखेंगे, ये एक फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, ये चौथा फेस है, और नीचे वाला फेस एक और है, ठीक है बेटा, इट इज 5। तो बेटा व्हाट विल बी इट्स du वैल्यू, दैट विल बी 5 - 1 दैट्स इक्वल टू 4। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो इससे हम, इसके साथ ही हमारा du जो टॉपिक हो गया, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, दैट इज कंप्लीटेड। एक और बात यहां पे बोलूंगा बेटा, ये du वैल्यू आपको मदद करेगा नंबर ऑफ आइसोमर्स प्रेडिक्ट करने में। जैसे मैंने बोला था इसमें कि बेसिकली आइसोमर्स होते क्या है, आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। यहां पे तो आप स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी लगा रहे हो ना, क्योंकि मैंने बोला du वैल्यू अगर 3 होगा, फॉर एग्जांपल अगर du वैल्यू 3 होगा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, du वैल्यू 3 means it can have 3 double bonds, it can have 3 double bonds, am I right? It can have 2 double bonds and a ring. It can have 2 double bonds and a ring. It can have a triple bond and a double bond. It can have a triple bond and a ring. ठीक है बेटा, तो पॉसिबिलिटी तो बनती है, ये सारे स्ट्रक्चर्स की पॉसिबिलिटी बनती है ना बेटा। जब पॉसिबिलिटी बनेगी तो बेटा इसका मतलब है कि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चरल पॉसिबिलिटीज बन सकते हैं। तो इसका मतलब है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइसोमर्स। आइसोमेरिज्म में ज्यादा अच्छे से सिखाऊंगा, ठीक है बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। आप एक काम कीजिए, जो कंपाउंड्स आप सिलेक्ट कीजिए, या आप कंपाउंड्स देखिए उनका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट कर दिए। अगर नहीं आता है बेटा प्लीज कमेंट, मैं आपको मदद करूंगा ताकि आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा।